नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ स्वागत 24 में और मैं हूं सुशील मिश्रा। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मंदिर में हम आज मौजूद हैं जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहां पर यदि कोई भी व्यक्ति आ जाए जो भौतिक बाधा से पीड़ित हो, एक बार इस मंदिर के दर्शन कर ले तो भूत प्रेत उस व्यक्ति के शरीर को छोड़कर दूर चले जाते हैं। वैसे तो विज्ञान भूत प्रेत को नहीं मानता, जो पढ़े लिखे लोग हैं इसे अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर इस मंदिर में आने वाले लोग कौन हैं और क्यों भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, यहाँ आने पर उन्हें आराम क्यों मिल जाता है। और इस मंदिर के अंदर एक ऐसा कुंड है जो आज तक भरा नहीं। इसमें नारियल डाला जाता है, तेल डाला जाता है, लेकिन यह कुंड कभी भरा नहीं। आज हमारे साथ मुख्य पुजारी जी हैं। आपका नाम? जयप्रकाश पाराशर। महाराज जी, इस मंदिर की मुख्य बातें क्या है और खासियत क्या है? यहाँ लोगों का मेला लगता है। भाई ऐसा है जी, जब माता सती ने हाँ, अपने मायके में जाकर के एक हवन कुंड में अपना दक्ष प्रजापति जो कि उनके पिताजी थे, वहाँ जाके अपना शरीर त्यागा। हाँ, तो उसको शरीर को ले करके भोलेनाथ जो है चारों तरफ भ्रमण करना शुरू किया। बस जब मालूम हुआ कि बदबू हो जाएगी, इससे प्रलय आ जाएगा, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से अंगों को काटना शुरू किया उनके। अब भोलेनाथ तो पागल हो गए थे बिल्कुल उसके सती के चक्कर में। उनको ध्यान ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उसी में फिर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने काटना शुरू किया। 51 जगह गिरे उनके अंग। 51 शरीर के जो अंग हुए वो 51 टुकड़ों में विभाजित होकर गिरे। और तो जहाँ पर गिरे वो शक्तिपीठ कहलाया जी। उसके बाद भोलेनाथ ने स्वयं माता जी की सुरक्षा के लिए भैरवनाथ की स्थापना स्वयं की अपने हाथों से। और ये भैरवनाथ है, आप भूत प्रेतों के सौदागर कहलाते हैं। जो भी भूत प्रेत बाधा से युक्त आता है वो सारा कष्ट यहाँ पे दूर हो जाता है और सारा भूत प्रेत कुंड में चले जाते हैं, फिर वो निकल नहीं पाते। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर हम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में और किस मंदिर में मौजूद हैं। अब आपको दिखाते हैं वो कुंड जो कभी भरता नहीं। महाराज जी, इस कुंड के विषय में कुछ बताएं विस्तार से। एक बार ये कभी नहीं भरने वाला है जी, क्योंकि इसका कोई लेख तो है नहीं कि कहाँ तक है ये। एक बार फतेहपुर जिला है, वहाँ के जो है गोवर्धन की टेकारी कहलाता है गांव। हाँ। वहाँ का एक साहू परिवार आया इनके दर्शन करने। और दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसको एक कुप्पा में भर देंगे कड़वा तेल से। जी। पहले कुप्पा चलते थे जी, जो कि मतलब चमड़े के बनता था, बड़े बड़े, उसमें आदमी भी घुस जाए तो ना निकल, मतलब इतना बड़ा बड़ा रहता। कड़वा तेल का मतलब सरसों का तेल। सरसों का तेल कुप्पों में बिकते था, पहले जाता था। तो उस कुप्पे को ले आकर के उसने कहा हम एक कुप्पा में इनको भर देंगे जी। अब वो के डाला लेकिन नहीं भर गए। जब नहीं भर गए तो उसके बाद बैलगाड़ी से मंगाना शुरू किया। कई कुप्पे आए और सब बार डालते गए। अच्छा, एक कुप्पे में उस समय कितने लीटर तेल रहता होगा? कुप्पे में मेरा ख्याल है कम से कम, मेरा ख्याल है कि 500 लीटर से कम नहीं। ये आपके सामने की घटना है नहीं, या सुनी है जी। लेकिन कुप्पा मैंने देखा है, तेल को भी देखा है। और उसके बाद फिर जो है जब उनको महसूस हुआ कि नहीं भर जाएंगे तो ये हुआ कि भाई आपने घमंड किया है, आप नाक रगड़िए, इनसे माफी मांगिए। तब उन्होंने माफी मांगा, नाक रगड़ा, तो अपने आप उबड़ा गए, भर गए। अच्छा, जो है कितने कुप्पे तेल इसमें डाला गया? इसमें करीब मेरा ख्याल है 22-23 कुप्पा डाला उन्होंने। 500 लीटर? हाँ। तो एक कुप्पे में 500 लीटर का मतलब यह है 20-22 अगर डाला गया तो लगभग 10,000 लीटर। हाँ, लेकिन नहीं भर गया तो अंत में नाक रगड़ा तब भर गया जी। उसके बाद साल में एक बार यहाँ इनका श्रृंगार पूजा होता है, जो कि सारा धाम का, कड़ा धाम का पंडा समाज पूरा यहाँ एकत्रित होता है। उसके बाद एकत्रित होने के बाद यहाँ सफाई वगैरह सब हो रहा है।
फिर गंगा जल, 3 ड्रम गंगा जल और 2 डब्बे और गंगा जल आता है। उसके बाद भरा जाता है। भर तो जाएगा लेकिन क्षणिक के लिए, जैसे आपने आंख बंद किया खोला गायब। अच्छा, साल में वो कौन सा महीना होता है? सावन का महीना है, जो कि लास्ट सैटरडे पड़ेगा सावन में, शनिवार। हाँ जी। और भूत प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, इसकी क्या मान्यता है? ये किस्सा कैसे जुड़ा? अब ये भाई बहुत जमाने से सब लोग चले आ रहे हैं, देख रहे हैं हम भी अपने आंखों से कि जो कोई भी परेशान बाधा से आता है उसको मुक्ति मिलती है, यहाँ शांति मिल जाती है, आराम से घर जाता है। अच्छा, जो ओझा सोखा हैं, यहाँ पर हमने अभी देखा कई लोगों को जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, तो वो खेल रहे हैं, खिलाते हैं। हाँ, खेलने का मतलब झूम रहे हैं और वो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो वो बताता है। अच्छा, भूत प्रेत बता देता कि हम फला जगह से आए हैं, फला है, या किसी ने भेजा है हमको, तब हम इसके ऊपर आए हैं। कितनी बार यहाँ पर, जैसे मान लीजिए किसी को भूत प्रेत बाधा हो गई है, कितनी बार आने के बाद यहाँ फायदा मिलता है, आराम मिल जाता है? भाई एक बार भी आने से फायदा मिल जाता है। अगर उसके कुछ और अंश बकाया रह गए हैं तो उसके लिए फिर से आना पड़ेगा। फिर? हाँ जी। भाई कारण उसका है कि जो अकाल मृत्युयाँ होती हैं, मिट्टी है वो लग जाती है उसके पीछे। कहीं रास्ते भी चला जा रहा है तो किसी ने कुछ कर रखा तो उसको डाक गया तो उसको पकड़ लिया जी। और इसी तरीके कई मतलब वो हैं, तो इकट्ठा अगर हो गए तो उनको ओझा वगैरह खिला करके कबुलाते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने भेजा है, कितने लोग हो, तो वो बताता है। जब बताएगा तो उसके बाद जितने वो बता दिया उसको उसने यहाँ पे। अच्छा, आपने पढ़ाई की है? हाँ, पढ़ाई तो किया। कितना? हाई स्कूल। हाई स्कूल। अच्छा, पढ़े लिखे लोग इसको अंधविश्वास मानेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, बहुत कम मानते हैं हमारे क्षेत्र। भाई हम तो यहाँ देखते हैं कि अंधविश्वास वाले हमको नहीं मिल रहे। भाई वैज्ञानिक लोग जो हैं वो अपना अंधविश्वास को लेकर चल रहे हैं जी, लेकिन आम पब्लिक जो है अंधविश्वास नहीं करती। हम ना तो दावा कर रहे हैं कि भूत प्रेत होते हैं और ना ही हम ये कह रहे हैं कि भूत प्रेत नहीं होते। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। आपकी जैसी सोच हो, आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो भी ठीक है, लेकिन जो सच है वो आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी बाधाएं दूर होती है, तो इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, ये भैरवनाथ का जो मंदिर बना है, इस भैरवनाथ की स्थापना आप कह रहे हैं कि शिवजी ने स्वयं तो जब यहाँ पर कड़ा गिरा और कड़ा धाम से शीतला माता स्थापना हुई तभी भैरवनाथ तभी से हैं। आपको बता दें कि हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के कड़ा धाम मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर है, और ऐसी मान्यता है, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि जब आप शीतला धाम मंदिर का दर्शन करने आते हैं शीतला माता के, तो उसके बाद भैरवनाथ की का दर्शन करना अनिवार्य है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता, वो वहीं से दर्शन कर वापस लौट जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद यदि कभी आप शीतला माता के दर्शन करने आए तो भैरवनाथ बाबा के दर्शन जरूर करें। आप यहाँ कितने साल से सेवा कर रहे हैं? भाई हम तो बचपन से ही हैं। हमारे बाबा दादा चाचा पिता वगैरह सभी पहले थे। अच्छा, कड़ा धाम मंदिर में लगभग कितने पंडों का परिवार है आज जुड़ा हुआ? 47 परिवार है अभी। हाँ, जिसमें 47 परिवार में करीब 500 घर हो गए वो। हाँ भाई, पिता के बच्चे 4 हुए, वो अब अलग बिलग हो गए तो सब अलग होते। अच्छा, सभी का जीविकोपार्जन चल रहा है। एक व्यक्ति को मंदिर मिला होगा सेवा के लिए और उन्हीं से बढ़ता हुआ परिवार। पुजारी होता है। नहीं, एक पुजारी ही रहे होंगे। जो आज 500 लोग हैं तो परिवार तो उन्हीं से बढ़ा होगा ना। है तो वही परिवार। हाँ, एक ही परिवार है जी। सामने आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर से ही जुड़ा हुआ ये मंदिर है, यहीं पर लोग आते हैं। और महाराज जी, जो यहाँ पर ओझा हैं, जिसे आप पुजारी भी कह सकते हैं,
तो क्या ये लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं कि या बाहर से बाहर से आते हैं। हाँ? बाहर से आते हैं, मंदिर से जुड़े नहीं हैं। हाँ, मंदिर का कोई इसमें रोल नहीं, मंदिर के पुजारी का कोई रोल नहीं होता ना। अच्छा, यहाँ पर आने वाले का कोई पैसा वैसा तो नहीं लगता? नहीं, पैसा तो नहीं लगता। जो प्रसाद में खर्च किया वही है? वही है, और जो दान करना है तो दान करे अपना। सामने मंदिर है, उस मंदिर के विषय में दावा किया जाता है कि कुष्ठ रोग से हाँ, पीड़ित व्यक्ति यदि यहाँ पर आ जाए। वो माता फूलमती का स्थान है जी। तो वहाँ पे जो है जो तो वही जाता है, सफ़ेद फूल वगैरह चढ़ाने के बाद प्रणाम करता है, कहता है अपनी आस्था से कि हमको ये मर्ज है मोह दूर करो माता, तो दूर करती है माता, उनका कल्याण करती हैं। कितने लोगों को कल्याण हुआ? क्या आपके पास कोई नहीं, मेरे पास रिटर्न नहीं है ना। ऐसा कोई नहीं आया कि हमारे था और हमको ठीक नहीं हुआ? है, आते हैं। आए हैं। हाँ। भाई दोबारा के लिए हम लोग भी कह देते हैं कि अगर आपका कल्याण हो तो माता जी को आकर के अपना हक पद दीजिएगा। हक पद में क्या? हक पद में सफेद ही सामान चलता है वहाँ पे जी। माता जी के लिए। जी। जैसे साड़ी वगैरह है, ऐसे कपड़े वगैरह है, या जेवर वगैरह जैसे है, ये सब सफेदे चाहिए। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत दूर से आते हैं भाई। इधर तो पूरा जौनपुर, मिर्जापुर, बनारस, सुल्तानपुर, अन्य प्रदेश से भी आते हैं? हाँ, प्रतापगढ़, एमपी से भी आते हैं। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम विद्यासागर पंडा, तीर्थ पवित्र धाम कौशाम्बी। अच्छा, पंडा जी आप भी हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं पराशर जी ने जो जानकारी दी हमने आप तक पहुंचाई है। आप लोगों को कैसा लगा? क्या भूत प्रेत पर आप लोग विश्वास करते हैं या नहीं करते? कमेंट कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।